सत श्री अकाल बच्चिओ, मैं सुरेंद्र कुमार ते पंजाबी विच अज आपां पढ़ांगे जमात 7वीं दा पाठ 13वां मैं सोहना सोहना लिखांगी और जिहदे लेखक हन डॉक्टर करनैल सिंह सोमल। बच्चिओ, निम्मी नां दी एक बच्ची ये गल बोल रही है, मैं सोहना सोहना लिखांगी। आओ देखते हैं इस पाठ विच निम्मी नां दी एक बच्ची जो स्कूल दा कम काली काली करन करके लिखाई साफ नहीं लिखदी ते उसदी मम्मी उसनू समझांदी है कि निम्मी बेटा लिखाई सुखाली पढ़ी जान वाली ही सोहनी हुंदी है। और बच्चियों, तुसी भी हमेशा सोहना सोहना लिखिया करो, क्योंकि तुसी अगर स्कूल विच सोहना सोहना लिखोगे तो थानू नंबर भी बहुत वधिया मिलणगे और थोड़ी लिखाई भी सोहनी होण करके सौखी पढ़ी जाऊगी। आओ आपां इस पाठ विच देखदे हां कि निम्मी दी मम्मी ओनू सोहनी लिखाई दे की लाभ दसदी है। मैं सोहना सोहना लिखांगी। निम्मी अपने घर माता जी कोल बैठी स्कूल तो मिलिया काम कर रही सी। निम्मी ने पंजाबी विच एक लेख ते एक चिट्ठी लिखनी सी। हुण निम्मी जो है मम्मी कोल बैठी की कर रही है, स्कूल दा काम लिख रही है और उसने एक लेख अते एक चिट्ठी भी लिखनी है। निम्मीए नी निम्मीए आ गीटे खेडिए, यह निम्मी दी सहेली पम्मी दी आवाज सी। निम्मीए नी निम्मीए आ गीटे खेडिए, बाहरों एक आवाज आई और आवाज कौन मार रहा सी? निम्मी दी सहेली पम्मी। मैं आई हुणे 2 मिनट विच आई, निम्मी ने उत्तर दिता। यह कही के निम्मी तेज तेज लिखण लग पई। हुण जदों तुहाडे भी किसी दोस्त दी बाहरों आवाज आ जावे ते तुसी की करदे हो? तुसी भी काली काली काम करदे हो। उस तरह निम्मी भी की करन लग पई, काम काली काली करन लग पई। और जदों आपां काली काली लिखदे हां तां लिखाई गंदी हो जाती है। चलो अगे देखते हैं। निम्मी ऐनी काली काली ना लिख। निम्मी दी मम्मी उन्होंने समझा रही है कि निम्मी बेटा ऐनी काली काली ना लिख, पहला ही तेरी लिखाई औखी पढ़ी जाती है, नाले ठीक तरह बैठ के लिख, माता जी ने कहा। हुण माता जी कह रहे हैं उन्होंने कि तू हौली हौली लिख, सोहना सोहना लिख। माता जी कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं छेती काम मुका के खेडन जाना है, निम्मी बोली। और निम्मी की कह रही है कि सोहना लिखण नाल की फर्क पैण लग्या है, मैं तां जल्दी जल्दी छेती छेती काम करके खेडन जाना है। वेख बेटी, पहला स्कूल दा काम मुका लै, पम्मी नाल फेर खेड लई, नाले अजे बाहर धुप है, हुण निचली हो के लिख। मम्मी उन्होंने समझा रही है कि हजे बाहर धुप है और तू पहला स्कूल तो मिलिया काम मुका लै। माता जी ने पम्मी नू भी बुला के कहा, पुत्र तू 1 घंटे तक आवी, फिर दोवें मिल के खेडियो। हुण जो पम्मी है माता जी ने उसनू भी बुलाया और उसनू कहा कि तू 1 घंटे बाद आई, क्योंकि हजे बाहर भी बहुत धुप सी। चंगा आंटी जी, यह कही के पम्मी चली गई। पम्मी की हुई? पम्मी चंगा आंटी जी कह के चली गई। मम्मी जी मेरी लिखाई गंदी है, ऐनी तां सोहनी है, निम्मी ने कहा। हुण निम्मी कह रही है मम्मी नू कि मेरी लिखाई ऐनी तां सोहनी है। निम्मी बेटी, जिहड़ी लिखाई सुखाली पढ़ी जा सके वह सोहनी हुंदी है, तेरा लिखिया मैथों औखिया हो के पढ़ना पैंदा है। निम्मी दी मम्मी कह रही है कि जो लिखाई सुखाली पढ़ी जा सके वो की हुंदी है? सोहनी लिखाई हुंदी है। इस करके आपां नूं हमेशा सुखाली पढ़ी जा सकण वाली लिखाई ही लिखनी चाहिए है। बच्चियों, तुसी भी हमेशा जो लिखाई सुखाली पढ़ी जा सके, जिंदी बनतर सोहनी होवे, वो लिखाई ही लिखनी चाहिए है। इस करके तुसी भी आप दा जो काम करते हो ओनू सोहनी लिखाई विच करिया करो। हुण तू ही दस, यह लिखाई किहो जी है?
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਿੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਔਖੀ ਚਾਹੇ ਸੌਖੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿੰਮੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ खुद भी लिखता है तो खुद नू भी अपनियां कापियां देख के अपना सोहना देख के लिखा होया आपां नू खुशी मिलती है। बच्चों, तुहाडी भी लिखाई अगर सोहनी है तो तुहानू भी देख के बड़ी खुशी हुंदी होनी है। माता जी ने दस्या उन्हां ने होर किहा सोहनी लिखाई दे कई लाभ हन। आओ देखते हैं की लाभ हन। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੰਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੈੜੀ ਲਿਖਾਈ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਓ, ਭੈੜੀ ਲਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਡਾਕੀਆ ਤੇ ਡਾਕਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, पढ़ नहीं सकणगे। इस कारण वो आप दे टिकाणे ते नहीं पहुँच सकदियां क्योंकि उन्हां विच लिखिया होया किसे नूं समझ ही नहीं आंदा। डाकिया भला की करे जदों पता ठीक तरह पढ़िया ही नहीं जांदा। हुण इहदे विच डाकिया भला की कर सकदा है? डाकिए दा तां कोई कसूर नहीं क्योंकि उहदे कोलों तां चिट्ठी ते लिखिया पता पढ़िया ही नहीं जाता और जदों पता नहीं पढ़िया जाएगा तो वो टिकाणे ते किवें पहुँचेगी। इस करके सोहनी लिखाई विच लिखना चाहिए। मम्मी जी, मैनू तुहाड़ियां गल्लां समझ नहीं आउंदियां, मैं तां अजे पढ़दी हाँ, बस स्कूल तो काम मिलिया है वह छेती छेती पूरा करना है। निम्मी ने हुण बच्चियों फिर वही गल कीती कि जो काम मैनू स्कूल तो मिलिया है वो मैं छेती छेती करना है ते कित्थे जाना है, पम्मी नाल खेडण। लै निम्मी, तू पढ़ाई दी गल कीती है तां मैनू एक गल याद आ गई। हुण निम्मी दी मम्मी निम्मी नू पढ़ाई दी गल ते कोई पुराना किस्सा जो मम्मी नू याद आया है वो सुनाण वाली है। आओ देखते हैं मम्मी उसनू की दसदी है। मैं जदों चौथी विच सां, पवित्र नां दी एक कुड़ी मेरे नाल पढ़दी सी। हुण निम्मी दी मम्मी उसनू आप दी गल दस रही है कि जदों वो चौथी विच पढ़दी सी तां ओहदी एक सहेली सी, जिवें निम्मी दी सहेली पम्मी है उसे तरह निम्मी दी मम्मी दी सहेली सी जिहदा की नाम सी बच्चिओ, पवित्र। वह मेरी सहेली भी सी।
वह पढ़ाई विच हुशियार सी पर उसकी लिखाई सोहनी नहीं सी। हुण वो पवित्र जो सी उस पढ़ाई विच तां हुशियार सी लेकिन उसकी लिखाई जो सी वो सोहनी नहीं सी। मास्टर जी कहते सन बेशक पवित्र ठीक उत्तर लिखती है पर मैनू उस दी लिखाई देख के खिज आ जाती है। मास्टर जी की कहते सन कि पवित्र लिखदी तां पवित्र जो है पढ़ाई तां बहुत सोहना करदी है और उत्तर भी सोहने लिखदी है पर उसकी लिखाई देख के मैनू खिज आण लग जाती है, मैनू चंगा नहीं लगता। माता जी अजे गल कर ही रहे सन कि निम्मी विचों ही बोल पई मम्मी जी तुहाडी लिखाई किहो जी है। हुण निम्मी मम्मी कोलों पुछ रही है कि मम्मी जी तुहाडी लिखाई किहो जी है। मैं यही तां दस्सण लगी हाँ कि मेरी लिखाई पहला तां इन्नी सोहनी नहीं सी। हुण निम्मी दी मम्मी निम्मी नूं दस रही है कि पहला तां मेरी लिखाई भी इन्नी सोहनी नहीं सी, फिर सोहनी किवें बनी आओ देखते हैं। फिर पिता जी ने मैनू सोहना लिखण दा ढंग दस्सिया, हौली हौली मेरी लिखाई भी सोहनी हो गई। हुण निम्मी दी मम्मी दे पिता जी ने उन्हां नूं दस्सिया कि सोहनी लिखाई किवें लिखी जाती है, उसका ढंग दस्सिया ते निम्मी दी मम्मी दी लिखाई सोहनी हो गई। यह तां बहुत सुखाली गल है। एक तां आराम नाल बैठ के लिखो, दूजा कलम जा पेन अजिहा वरतो जिस नाल ठीक तरह लिखिया जा सके। हुण निम्मी दी मम्मी उसनूं सोहनी लिखाई लिखण दा तरीका दस्सण लगी है जिहदे विच वो पहला दस रही है कि पेन इहो जिहा वरतो जो हत्थ विच सोहना तरीके नाल सही तरीके नाल जिहदी पकड़ होवे और सही तरीके नाल पकड़ के आपां उसनूं अखरां नूं लिख सकीए। तीजा हर अखर दी बनावट वल ध्यान दिता जावे तां जो सारे अखर स्पष्ट पछाणे जा सकण और अखरां दी जो बनतर है वर्णा दी जो बनतर है वो इस तरह दी होनी चाहिए है कि उन्हां दी बनतर तो वो स्पष्ट रूप च पछाणिया जा सके। सिहारी बिहारी कन्ना, सिहारी बिहारी ते कन्ना आदि लगां नूं ठीक तरह अते ठीक थां ते पाया जावे। हुण माता जी उसनूं लगा लाण दे तरीके भी दस रही हैं कि लगा नूं ठीक तरह ते ठीक थां ते पाना चाहिए ताकि उन्हां दा अर्थ सही रूप च निकल सके। माता जी ने दसिया होर दसो मम्मी जी। निम्मी बोली। हुण निम्मी जो है माता जी तो होर पुछ रही है कि मैनू होर दसो सुखाली लिखाई पढ़न वाली जिहड़ी है उहनूं लिखण वास्ते की करना चाहिए है। पंजाबी नूं गुरमुखी अखरां विच लिखिया जांदा है। बच्चों पंजाबी नूं किहड़े अखरां विच लिखिया जांदा है? गुरमुखी अखरां विच लिखिया जांदा है। यह सारे अखर इक्को जिन्नी थां घेरदे हन, बस ऊड़े नूं छड्ड के। बच्चों जो ऊड़ा हुंदा है एक ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी सारे अखर की है इक्को जिन्नी थां घेरदे हन, लेकिन जो ऊड़ा हुंदा है वो अखर सब तो वड्डा या सब तो लंबा हुंदा है। सो सारे अखर इक्को जिड्डे पाए जाण, अखरां दे विचकारली विथ बराबर होवे। बच्चों जदों आपां कोई भी अखर लिखते हाँ लिखाई विच ते उन्हां दी विच दी जिहड़ी विथ है वो बराबर होनी चाहिए है, इस करके कि जो अखर लिखे जाणगे वो सोहणे पढ़े जा सकणगे ते सफाई नाल लिखे जा सकणगे। शब्दां दे विचकारली विथ भी इक्को जिन्नी होवे। जदों आपां शब्द लिखते हैं तां शब्द दे विचकारली जो विथ है वो भी की होनी चाहिए है? बराबर होनी चाहिए है। लोड़ अनुसार
ਪੈਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੰਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ? ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਪਵਿੱਤਰ। ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਮਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਾਂ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿੰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਨਿੰਮੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ, ਪਰ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਖਿਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਖਿਝ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਨਿੰਮੀ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ? ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।